Hello and welcome back to my channel. This is Dr. Anupama Singh, mother to a powerful daughter, wife to an inspirational man, a food and drug analyst, turned scientist, turned professor, now also a mental coach. आज का वीडियो we will be starting with a very powerful quote of लो होल्स. लो होल्स एक कोच हैं जिन्होंने 6 कॉलेज टीम्स को लीड किया. कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको मिला और वो नेशनल चैंपियनशिप भी उनकी कोच की अंडर ही वो जीते थे. वो कहते हैं, इफ यू आर बोर्ड विद लाइफ, इफ यू डोंट गेट अप एवरी मॉर्निंग विथ बर्निंग डिजायर टू डू थिंग्स, यू डोंट हैव इनफ गोल्स. इन्हीं की कहानी से स्टार्ट करूंगी आज का आपका ये वीडियो. सिंपल लो होल्ड जो थे 28 साल की उम्र में उनको उनकी जो जॉब लगी थी कोच की वो जा चुकी थी और जितना उनके पास जमा पूंजी थी उसका उन्होंने घर खरीद लिया था. अब ना इनके पास जमा पूंजी है और ना ही इनके पास जॉब है. जब वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस दौर से गुजर रहे थे तो उनकी वाइफ बेथ ने उनको एक किताब लाके दी. उस किताब का नाम था द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड श्वार्ट्ज. उस किताब को इन्होंने पढ़ा और काफी जब पूरी किताब को पढ़ ले गए तब उनको जब समझ में आया कि हमें गोल सेट करने चाहिए. उस किताब में लिखा हुआ था कि आप अपनी लाइफ के एंड तक जितना कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो एक गोल बुक में एक डायरी बना के लिख दीजिए. उन्होंने यही किया. उन्होंने 101 गोल्स 101 गोल्स उन्होंने लिख दिए. और एक व्यक्ति जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है उसके पास जॉब नहीं है पहली चीज, और उसके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं क्योंकि वो उसने घर खरीद लिया है. उस वक्त उनका विजन था कि वो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के साथ बैठ के एक दिन डिनर करेंगे. एक बहुत ही बड़े टीवी शो में वो आएंगे, उनको बुलाया जाएगा एज अ गेस्ट. और इस तरह के उन्होंने बहुत सारे सपने जो उनके थे वो उन्होंने उसके अंदर लिख दिए. देन अभी जो उनका लेटेस्ट का जो वीडियो आया था उसमें ही हैज टोल्ड दैट ही हैज अचीव्ड 58 ऑफ द गोल्स, जिसमें जो ये यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ लंच करना है, डिनर करना है, वो तरह की बातें उन्होंने सच हो गई हैं. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट राइट डाउन योर गोल्स जो आप मरते दम तक अचीव करना चाहते हैं. ये मत सोचिए वो गोल कितना बड़ा है, वो गोल कितना छोटा है, वो हो पाएगा या वो नहीं हो पाएगा, बट यू आर देयर टू राइट दोज गोल्स. सेकेंड चीज, राइट अ चेक टू योर सेल्फ. ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ये मैंने अप्लाई की थी व्हेन आई वाज अर्निंग अराउंड 10,000 रुपीज मंथली. मैंने एक चेक लिखा अपने नाम पे कि आई वांटेड टू अर्न 1 लाख रुपीज मंथली, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट दैट चेक. आई डिड नॉट नो what to do and how will I get that amount. But today I am achieving that amount as a monthly check in my bank account and it has become a reality. आज हो सकता है आपको लोग कहें कि अरे ये तो बहुत बड़ा गोल है, ये होगा कि नहीं होगा, अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे. लेकिन जस्ट राइट इट डाउन, टेक माई वर्ड्स एंड प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. जब आप अपने गोल सेट करते हैं, स्पेशली जब आप बड़े गोल सेट करते हैं तो आपकी लाइफ तो 3 ऑब्स्टिकल्स आपको आएंगे. दैट इज कंसिडरेशन, फियर्स एंड रोड ब्लॉक्स. कंसिडरेशन इस तरह से, जैसे सपोज करिए आपने कहा कि मुझे आईएएस बनना है. ओके, दैट्स वेरी गुड, वेरी फाइन. अब आपका माइंड आपको बताना शुरू करेगा कि आपका गोल कितना बड़ा है और आप इसको क्यों नहीं अचीव कर सकते हैं. आपका माइंड आपसे कहेगा कि अभी तो मैं ग्रेजुएशन में हूं, अभी तो 3 साल पहले ग्रेजुएशन पे फोकस कर लूं, फिर मैं उस पर देखूंगा, फिर मुझे घर पे बात करनी पड़ेगी, देखता हूँ मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी, कहाँ जाऊंगा कोचिंग के लिए, इतनी दूर क्या घर वाले भेजेंगे मुझे, कैसे जाऊंगा इतनी दूर, क्या करूंगा, कैसे करूंगा. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे और आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग आपको बताएगा कि आपको ये काम क्यों नहीं करना चाहिए. बट इट इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कम से कम आज ये क्लैरिटी तो हुई है कि आपका ये गोल है और ये प्रॉब्लम्स आपकी सरफेस पर आ रही हैं. अब ये जब प्रॉब्लम्स आपकी सरफेस पर आ गई तो आप इनसे लड़ने का तरीका भी निकाल लेंगे. और जब आप इस तरीके को सही तरह से निकाल लेंगे, सही डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपका गोल अचीव जरूर होगा. सेकंड जो आपका आता है वो है फियर. जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो सरफेस पे आएंगी. फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर,
fear of making fool of yourself, या fear of getting emotionally hurt. लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा सारा पैसा डूब गया तो क्या होगा. बहुत तरह के फियर्स आपके दिमाग आपको बताएगा कि ये फियर्स हैं, इसको कैसे क्या कर सकते हैं इसके लिए. जो थर्ड आपका आएगा रोड ब्लॉक, जो आपका नेक्स्ट आएगा, दैट इज आपके पास पैसा ही नहीं है, या फिर आप वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि घर में इस तरह के माहौल नहीं है, या फिर कुछ भी इस तरह का जो कि एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, आपके बाहर की चीजें होंगी. लेकिन ये सब जितनी चीजें भी आपके सामने इस वक्त आ रही हैं, आप इसमें से एक एक चीज को लेकर आइए सामने, और उसके लिए उसको कैसे कॉम्बैट करना है, उसको कैसे खत्म करना है, ये चीज आप जब निकालेंगे, देन यू विल बी एबल टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ योर गोल. क्योंकि अगर आप इसमें से किसी भी चीज पे लेकर एक बार बैठ जाएंगे, डर जाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर गोल. एंड इफ यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर गोल, तो फिर लक्ष्य का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है. नेक्स्ट चीज है, जब आपका गोल है आपको मिलेगा, ठीक है. अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो पैसा तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो आपका गोल होगा, इट हैज टू बी बियॉन्ड दैट थिंग. कि बियॉन्ड आप उस गोल को कैसे देख रहे हैं, बियॉन्ड मनी. बिकॉज वेन यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, इट इज नॉट ओनली मनी दैट यू आर गोइंग टू अर्न, it is your financial status, it is your social status, it is your family status, everything that is going to change. तो आपको अपने लक्ष्य को, अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको बैंक में जाना है, अगर आपको रिसर्च करनी है, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, जो भी आपका लक्ष्य है लाइफ में, वो बेसिकली आपका जो होता है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग. क्योंकि जब आप मटेरियल गेन से ऊपर उठ के सोचते हैं, तब जाके आपके गोल को वो पर्टिकुलर एनर्जी मिल पाती है, वो इमोशन मिल पाता है, जिसके थ्रू आप काम करेंगे और आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे. और जो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू इट जस्ट नाउ. मैंने आपसे कहा था गोल आपको सेट करना है, आपको एक समय सीमा तय करनी, कब तक आप उस गोल को पहुंचेंगे, और आपका गोल क्या होगा एग्जैक्टली, कितना अमाउंट आपको पैसे में चाहिए, या किस तरह का आपको ओहदा चाहिए, उसको आप डिफाइन करेंगे. आपका गोल जब तक मेजरेबल नहीं होगा, जब तक आप अपने गोल को मेजर नहीं कर पाएंगे, तब तक ये कोई चीज आपके सामने नहीं आएगी. पहली चीज. दूसरी चीज क्या है कि आपको गोल्स अपने बहुत लंबे बनाने हैं. जितने भी गोल्स आपको अचीव करने टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, वो सारे गोल्स आपको लिखने हैं. एंड देन यू हैव टू सप्लाई इट विद फीलिंग्स एंड इमोशंस. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपका गोल किसी फीलिंग और इमोशन के साथ अटैच होगा, देन टिल देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव इट. क्योंकि एनर्जी जो आपको चाहिए अंदर से काम करने के लिए, वो तभी आएगी जब आप उस पर्टिकुलर चीज से अपनी फीलिंग्स को जोड़ेंगे. So this was my short video about how to set your goal, how to achieve your goal, and last but not the least, write at least one thing that you will do today to achieve that goal in near future. अगर आपको 3 साल बाद आईएएस बनना है, तो आज आप उसके लिए क्या कर सकते हैं. जिस भी कंडीशन में आज आप हैं, वो आप कौन सा एक स्टेप उठाएंगे. क्या आप सिलेबस स्टडी करेंगे, क्या आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, क्या आप किसी कोचिंग के बारे में जानेंगे, या आप किसी इंटरव्यू, आईएएस का कोई इंटरव्यू पढ़ेंगे, या फिर कोई टेड टॉक देखेंगे, कोई वीडियो देखेंगे. क्या करेंगे आज आप, और एक एक दिन करके जब आप पर डे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा अपने गोल को देंगे, तो डेफिनेटली वो गोल आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाएगा. सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड वन डे or the other you will be able to achieve that goal. Stay blessed, stay happy, bye bye, and meet you in the next video. This is Dr. Anupama Singh signing off for now. Bye bye.